एक ऐसे शहर के बारे में सोचिए जहां 50 से भी ज्यादा झरने गरजते हों और जहां सदियों पुरानी आदिवासी संस्कृति की धड़कन आज भी महसूस होती हो। कैसा लगेगा? आज हम बात करेंगे भारत के ऐसे ही एक छिपे हुए खजाने, रांची के। तो सवाल यह है कि भारत का वो कौन सा शहर है जिसे झरनों का शहर कहते हैं और जहां देश की आदिवासी आत्मा बसती है? जी हां, इसका जवाब हमें सीधा ले जाता है झारखंड की राजधानी रांची तक। लेकिन देखिए, रांची सिर्फ इन दो नामों तक ही सीमित नहीं है। ये एक ऐसा शहर है जिसकी हवा में ना एक अलग ही शांति है। एक जमाना था जब ये अंग्रेजों की समर कैपिटल हुआ करता था और आज भी यहाँ आध्यात्मिकता की एक गहरी खामोश धारा बहती है। तो चलिए सबसे पहले इसी बात को समझते हैं। इसे झरनों का शहर आखिर कहते क्यों हैं? क्या है इस नाम के पीछे की कहानी? जवाब है ये नंबर 50 से भी ज्यादा। जी बिल्कुल सही सुना। रांची के आसपास 50 से भी ज्यादा नेचुरल वाटरफॉल्स हैं। अब ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, समझिए कि ये इस शहर की धड़कन है जो इसे जिंदा रखती है। और मजे की बात यह है कि हर झरने का अपना अलग ही अंदाज है, अपना एक कैरेक्टर है। जैसे कि दसम फॉल्स, कहते हैं इसकी आवाज ऐसी है जैसे कोई बाघ दहाड़ रहा हो। फिर आता है हुंड्रू फॉल्स। सोचिए, 98 मीटर की ऊंचाई से पानी नीचे गिर रहा है, देखने वाले बस देखते रह जाते हैं। और जोन्हा फॉल्स, जिसे गौतम धारा भी कहते हैं, वहां एक अलग ही शांति, एक आध्यात्मिक सुकून मिलता है। तो ये तो हुई झरनों की बात, लेकिन जैसा हमने कहा, रांची की कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और इसके इतिहास की कुछ परतों को खोलते हैं। तो हुआ यूं कि ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजों को भारत की चिलचिलाती गर्मी से बचने के लिए एक ठंडी जगह की तलाश थी, और उनकी ये तलाश खत्म हुई रांची पर। यहाँ की ठंडी आबोहवा, घने जंगल और ये खूबसूरत झरने, ये उनके लिए एक परफेक्ट रिट्रीट बन गया। और उस दौर की छाप आज भी रांची की सड़कों पर दिखती है। जब कोई वहां घूमता है तो पुराने मिशन स्कूल, वो बड़े बड़े पुराने चर्च जैसे सेंट पॉल कैथीड्रल या गॉसनर चर्च, ये सब आज भी उस ब्रिटिश दौर की कहानियां सुनाते हैं। ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये तो इतिहास के जीते जागते सबूत हैं। तो इतिहास की गलियों से निकलकर अब हम चलते हैं रांची के दिल की तरफ, उसकी असली आत्मा की ओर। और वो आत्मा बसती है यहाँ की समृद्ध आदिवासी विरासत में। यही वो चीज है जो इसे सच में भारत का दिल बनाती है। ये शहर मुंडा और उरांव जैसी कई प्रमुख जनजातियों का कल्चरल सेंटर है। यहाँ उनकी सदियों पुरानी परंपराएं, उनकी भाषा, उनका रहन सहन आज भी पूरी तरह से जीवंत है। यहाँ आकर लगता है कि संस्कृति सांस ले रही है। यहाँ की संस्कृति को महसूस करना होना तो सरहुल त्योहार के रंगों में खो जाइए, या फिर नागपुरी और आदिवासी संगीत की धुनें सुनिए। हवा में घुली ये धुनें अपनी ओर खींच लेंगी। यहाँ का हर एक डांस एक पूरी कहानी सुनाता है और हर गीत इस मिट्टी की आत्मा को आवाज देता है। और इसीलिए ये बात बिल्कुल सच लगती है कि भारत की असली आत्मा सिर्फ मेट्रो शहरों में नहीं है, वो तो यहाँ संरक्षित है। वाकई, अगर भारत की जड़ों को, उसकी असली आत्मा को महसूस करना है तो वो बड़े शहरों की भाग दौड़ में नहीं, बल्कि रांची जैसी जगहों की परंपराओं में ही मिलेगी। पर रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि रांची सिर्फ अपने इतिहास और परंपराओं में ही जी रहा है। बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कि कैसे ये शहर अपनी प्राचीन आत्मा को सहेजकर एक मॉडर्न भविष्य की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है। यही रांची का सबसे दिलचस्प पहलू है, इसके दो चेहरे। एक तरफ टैगोर हिल और रॉक गार्डन जैसी जगहें हैं जहां जाके लगता है कि बस शांति ही शांति है, और दूसरी तरफ हैं एम्स और आईआईएम जैसे देश के टॉप इंस्टीट्यूट्स। और हाँ, ये शहर लेजेंडरी क्रिकेटर एमएस धोनी का भी घर है। तो सोचिए, एक तरफ सुकून है तो दूसरी तरफ महत्वाकांक्षा। क्या कमाल का बैलेंस है। सच में रांची की कुछ जगहों पे जाके लगता है जैसे टाइम रुक गया हो। शहर की सारी भागदौड़ से दूर ये जो सुकून है ना, यही तो रांची का असली खजाना है। तो हमने प्रकृति देख ली, इतिहास समझ लिया और संस्कृति को भी महसूस किया। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, रांची के पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी हैं जो बहुत कम लोगों को पता हैं। चलिए अब पर्दा उठाते हैं कुछ ऐसे ही छिपे हुए रहस्यों से। मिसाल के तौर पे, क्या कोई सोच सकता है कि यहाँ का एयर प्रेशर इतना स्टेबल है कि ये फेफड़ों के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है? है ना कमाल की बात। इतना ही नहीं, आज भी शहर में पड़ाव नाम के पारंपरिक लकड़ी के घर मिल जाएंगे,
और यहाँ के आदिवासी बाजारों में जाइए, आपको लाख, महुआ और साल के पत्तों से बनी प्लेटें मिलेंगी। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग आज भी प्रकृति से कितना जुड़े हुए हैं। तो आखिर में रांची है क्या? ये एक अजीब कॉम्बिनेशन है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति किसी झरने की तरह गरजती है और संस्कृति एक गीत की तरह गूंजती है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि रांची सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक इमोशन है, एक ऐसा एहसास जो झरनों में लिपटा हुआ है, एक ऐसा अनुभव जो हमेशा साथ रह जाता है। तो सवाल बस इतना सा है, क्या भारत की इस आत्मा को महसूस करने के लिए कोई तैयार है? क्योंकि रांची अपने झरनों और अपनी संस्कृति के साथ इंतजार कर रहा है।